तमाम तर कोशिश जो है की है। ज़बानी कलामी बात करने को तैयार हैं कि जी हमारी कमिटमेंट है, ठीक है, लिखने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर वो उन दहशत गर्दों को अबैंडन नहीं करते, उन दहशत गर्दों की पुष्पनाई से जो है कोई कमिटमेंट नहीं देते कि हम पुष्पनाई ख़त्म कर देंगे, वो इस वक्त काबुल हुकूमत जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बनी हुई है। इंडिया की पिछले साल मार्का हक में शिकस्त के बाद अब सारी की सारी जंग जो है वो काबुल के जरिए लड़ी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। हम फिर भी उनसे हमने बात की, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना हुआ है। इस वक्त दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं, चाहे मशरकी सरहद हो या मगरबी, एक ही दुश्मन बैठा है। दहशतगर्दी के सदेबाब के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात चाहते हैं। अगर वो तैयार नहीं तो जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान के खिलाफ जंग अब काबुल से बैठकर लड़ी जा रही है। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी खत्म करने के लिए यकीन दहानी कराने में नाकाम रही। काबुल दहशतगर्दों की पुष्पनाही खत्म करने की जमानत देने को तैयार नहीं। अफगान तालिबान रजीम ज़बानी दावे करती है, तहरीरी यकीन दहानी नहीं कराती। मुनशियात फरोश पिंकी कराची पुलिस के हवाले, सख्त सिक्योरिटी में बगदादी थाने मुंतकिल। DIG साउथ असद रजा का कहना है मुलजिमा पिंकी का 4 मुकदमात में 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। ड्रग क्वीन पिंकी कराची में कत्ल के मुकदमे में भी नामजद निकली। मुलजिमा के खिलाफ शहरोज नामी शहरी की मुद्दत में बगदादी थाने में मुकदमा दर्ज है। पिंकी का नाम लाहौर में दर्ज मुनशियात के मुकदमे में भी मिल गया। मुलजिमा के भाई रियाज बलोच ने 2022 में गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया था। पिंकी के भाई के खिलाफ थाना कोट लखपत में मुकदमा दर्ज हुआ। मुलजिमा पिंकी फरार होने में कामयाब हो गई। मुलजिमा को VIP प्रोटोकॉल देने पर SHO गार्डन, 2 लेडी कांस्टेबल समेत 5 एहलकार मुअत्तल। ड्रग क्वीन पिंकी के सेनेट की कायमा कमेटी में भी पहुंच गया। चेयरमैन कमेटी ने कहा पिंकी किन किन को मनशियात सप्लाई करती थी, DG ANF लिस्ट फराहम करे। पिंकी जिनको मनशियात देती थी वो जितने बड़े अफसर भी हों इनके नंबर शेयर करें, मैं इन सबको रिहैब सेंटर भिजवाऊंगा। सेनेटर सैफुल आबरू बोले अनमोल कुकैन वाली को सिक्योरिटी दें, मुझे सिंध की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। जब से मैंने अनमोल पिंकी को देखा है मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मनशियात फरोश पिंकी को फ्लैट से गिरफ्तार करने की मुबैना वीडियो सामने आ गई। वीडियो में पुलिस एहलकारों को फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाते देखा जा सकता है। दरवाज़ा खोलने वाली खातून अनमोल उर्फ पिंकी ही थी। लेडी कांस्टेबल ने फ्लैट में दाखिल होते ही पिंकी से मोबाइल लिया और तलाशी शुरू कर दी। पुलिस छापे के बावजूद मुलजिमा मुतमईन रही और कोई मज़ाहमत ना की। पुलिस की संगीन गफलत या पिंकी को बचाने की मुबैना कोशिश। FIR में घर का पता ही गलत लिख डाला। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिमा को कराची गार्डन बिलाल आर्केड से गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में दर्ज पते पर 8 साल से कोई और ख़ानदान रिहाइश पजीर। मुतासरा ख़ानदान का कहना है अनमोल उर्फ पिंकी को नहीं जानते। फ्लैट मालिक ने फैमिली को फ्लैट खाली करने का कह दिया। पुलिस की गफलत की वजह से सख्त जहनी अजियत का शिकार हैं। 7-8 साल से रहते हैं और आज का ये कल का शायद कल का ही बोल रहे हैं, कल आज का वाकया हुआ है कि हमारे घर का ना आया जा रहा है बिलाल आर के फेज़ 2 और है ना से बिल्डिंग भी बदनाम हो रही है, हमारा फ्लैट भी बदनाम हो रहा है। इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत परेशानी हो रही है। सुबह से हमको इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं। सुबह से हमारे मकान मालिक ने हमें अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई आप फ्लैट खाली करो हमारा, क्योंकि इनके घर का भी मसला हो सकता है। पिंकी को 1 हफ्ता कबल लाहौर सदर डिवीजन के एक थाने की हदूद से पकड़ा गया। मुलजिमा अनमोल को हसास इदारे ने डिवाइस लोकेटर से ट्रेस किया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पिंकी ने शनाख्त छुपाने के लिए अपनी उंगलियां तेजाब से जलाईं। मुलजिमा कराची से फरार होकर लाहौर में मनशियात की खुफिया लेबॉर्ट्री भी चलाती रही। कोकेन को मजीद मुहलिक बनाने के लिए खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल करती थी। अनमोल उर्फ पिंकी रेड वाइन बनाने की भी माहिर है। पिंकी का लाहौर में मुबैना तौर पर पुलिस ऑफिसर से शादी का भी दावा। मुलजिमा ने बताया कोकेन के खरीदारों में शोबिस इंडस्ट्री की शख्सियात भी शामिल हैं। 16 से 20 साल के लड़के लड़कियों को सबसे ज्यादा कोकेन का आदी बनाया। पिंकी का तफ्तीश में पुलिस एहलकारों को करोड़ों की मुबैना रिश्वत देने का भी दावा। ये मैसेज बना
बनाने का मतलब यह है कि मेरे साथ कुछ हो जाता है तो और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है। वो सब मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको कुछ सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे। मेरे साथ कुछ हो जाता है तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा। काम एक मर्द संभालेगा। मुलजिमा पिंकी की अपने क्लाइंट्स के साथ गुफ्तगू की एक और ऑडियो सामने आ गई। इससे पहले भी मुलजिमा पिंकी की एक धमकी आमेज ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई थी। मुलजिमा को इंतहाई एतमाद के साथ ये कहते हुए सुना जा सकता है कि पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। 15 सालों से आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, रोक सको तो रोक लो। अमरीकी सदर ट्रंप 2 रोज़ा दौरे पर आज चीन पहुंचेंगे। सदर ट्रंप ने कहा चीनी सदर से ईरान के हवाले से तफसीली बात होगी। ईरान के मामले पर चीनी सदर समेत किसी की मदद की जरूरत नहीं। ट्रंप की चीन रवानगी से कबल ईरान को नई धमकी। ईरान दुरुस्त फैसला करे वरना हम अपना काम मुकम्मल कर देंगे। ईरान के साथ मुआहदे के लिए तेजी से काम करना होगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान जंग के तनाजुर में पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में शानदार रहा। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बेहतरीन शख्सियात हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है चीन अमरीका के साथ बराबरी और एहतराम पर मबनी ताउन को फ़रोग देने के लिए तैयार है। अमरीका चीन ताल्लुकात के साथ आलमी अमन पर भी बात होगी। चीन की पाकिस्तान पर ईरान अमरीका सालिसी की कोशिशें मजीद तेज़ करने पर जोर। आबना हरमुज़ खोलने से मुतालिक मसाइल के हल में किरदार अदा करने का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल, ईरान अमरीका रवाबित आसान बनाने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का भी जायज़ा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के तामीरी सालिसी किरदार के मोतरफ, हिमायत का आदा। दोनों का पायदार जंगबंदी, हरमुज़ से मामूल की आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा उम्मीद है पाकिस्तान एतमाद के साथ अपनी कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है पाकिस्तान खित्ते में जल्द अमन की बहाली में किरदार अदा करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट अमरीका के धमकी आमेज रवैया, इश्तियाल अंगेज बयानबाजी और बेईमानी है। तेहरान में नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात के बाद अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान स्ट्रैटेजिक गुज़रगाह के लिए आलमी क़वानीन के मुताबिक ज़वाबित तैयार कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि धमकियों और ज़बरदस्ती के समझौतों से हकीकी अमन कायम नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस साल मानसून के लिए पेशगी तैयारियां करने की हिदायत। कहा खतरात से 2-4 इलाकों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। पेशगी तला निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। मानसून से मुतालिक तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत की तरक्की पर इजलास। छोटी सनतों को आसान कर्ज की फराहमी के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म से रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी की भी मुलाकात। जुनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक बातचीत। पाकिस्तान को IMF से $1.3 अरब मौसूल। स्टेट बैंक पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान को IMF तोसई प्रोग्राम के तहत तीसरी किस्त मिली। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF मिशन की अहम मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल, आइंदा वफाकी बजट और मुआशी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। हुकूमत का मईशत को मुस्तहकम और पायदार तरक्की की राह पर गामजन करने के अज़्म का आदा। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और आला हुकाम भी इजलास में शरीक। सीपैक गेम चेंजर मंसूबा है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आजमूदा है। पाकिस्तान को जब भी जरूरत पड़ी चीन ने साथ दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान डिजिटल इकनॉमिक सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब।
कहा पाकिस्तान और चीन की क़यादत मिलकर तरक्की की मंजिलें तय कर रही हैं। चीन अब हकीकी मायने में डिजिटल राहदारी कायम कर रहा है। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा का कहना है कि आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है, टेक्नोलॉजी के शोबे को जदीद तकाज़ों से हमाहंग कर रहे हैं। गैस सारिफीन को 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का फैसला। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। जनवरी 2027 तक गैस सारिफीन को क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। गैस और बिजली पर रियायतें सारिफ के इस्तेमाल के बजाय आमदनी की बुनियाद पर दी जाएंगी। इस मकसद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। पहले साल वो 86 अरब से 40 अरब पे आए, इस साल 40 अरब से 18 अरब रुपए के ऊपर मुतवक्को है। नुकसान भी कम हो रहा है और जो और फजूल खर्चियां हैं कंज्यूमर रेगुलेशंस के अंदर, उसको भी हमने रैशनलाइज करना जरूरी है, वरना ये नुकसानात मजीद बढ़ेंगे। IPP से 3400 अरब रुपए तो खींचे हैं पिछले 2 सालों में। कौन सा रिलीफ दिया IPPs को? IPPs की तो हमने चीखें निकलवाई हैं। 3400 अरब जो ना आपकी हुकूमत ना माजी में किसी हुकूमत ने इस चीज़ को इन्फोर्स करवाया है। रीनेगोशिएट किए हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स। 3400 बिलियन रुपीस ओवर द नेक्स्ट 18 ईयर्स की हमने सेविंग इस मुल्क के कंज्यूमर को दी है, तो और सेविंग क्या होती है? पावर डिवीजन में 400 अरब रुपए का बोझ कम किया है। हमने 2 साल में 3400 अरब खींचा। IPPs की चीखें निकली हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मुल्क में वाफर बिजली मौजूद है, लोड शेडिंग में नुमायां कमी हुई है। शहरियार खान महर ने कहा हुकूमत ने सोलर बिजली का रेट 27 रुपए से कम करके 9 रुपए कर दिया। आप आवाम को नहीं IPPs को रिलीफ दे रहे हैं। बानी PTI से वकालतनामा और कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत करा के वकील को फराहम ना करने का केस। सुप्रिंटेंडेंट जेल IG जेल खाना जात पंजाब को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। 25 मई तक जवाब जमा कराने का हुक्म। SP सदर पुलिस रावलपिंडी को भी नोटिस जारी। जवाब तलब। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कौमी असम्बली इजलास। PTI अरकान आपस में गुत्थम गुत्था। इकबाल आफरीदी की जानिब से कोरम की निशानदही की कोशिश। जुनैद अकबर के रोकने पर इकबाल आफरीदी सीख पा। इजलास खत्म होने के बाद PTI अरकान आपस में लड़ पड़े। इकबाल आफरीदी और जुनैद तल्ख कलामी हाथापाई होते होते रह गई। जुनैद अकबर को अरकान एक तरफ पकड़ कर ले गए। इकबाल आफरीदी को दूसरे अरकान ने पकड़ लिया। PTI के एक और रुकन और इकबाल आफरीदी के दरमियान हाथापाई। एक दूसरे के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल। Our narrative during the May war gained strength. Prime Minister of Pakistan Mohammad Shehbaz Sharif Sahib offered an investigation, a fair, transparent, independent investigation into the Pahalgam incident. A year has passed, and that offer which the Prime Minister made, there was no response. And there couldn't be any response because we knew that it was a false flag operation, and Pakistan proved that our hands are clean. भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाकर जारियत की। वज़ीर आज़म की पेशकश के 1 साल बाद भी भारत सबूत नहीं दे सका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा ऐसा मुल्क हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है जो खुद दीगर ममालिक में सिखों को कत्ल कर रहा है। रियासती इदारों में मुकम्मल यकसुई हमारी मजबूती का महज़र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। रावल डैम के पानी को नालों के गंदे पानी से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का फैसला। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन होगी। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद से कब्जा माफी और गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा किया जाए।
कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से ज़ायद मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर इजलास। सड़कों की बहाली और ट्रांसपोर्ट निज़ाम समेत 10 मेगा प्रोजेक्ट्स का जायजा। मुराद अली शाह की कराची में तरक्याती मनसूबों पर फौरी काम करने की हिदायत। कहा शहर के ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी ज़रूरी है। तामीराती काम शफाफियत और आला मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। अगर कोई शहरी मैन होल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हुक्म। निजी हाउसिंग सोसाइटी से हर माह खुले मैन होल्स ना होने का बयान हल्फी लेने का भी हुक्म। वज़ीर आला फैसलाबाद डिवीजन में बच्ची घड़े में गिरकर जाँ बहक होने पर बरहम। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स का अहम इजलास। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मंसूबों की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कुछ अफसरान की कारकर्दगी बेहतर है लेकिन कुछ ने सिर्फ आई वॉश बनाया हुआ है। वज़ीर आला ने कमिश्नर्स को खुद फील्ड विजिट करने का भी हुक्म दे दिया। पंजाब के तालीमी निसाब में हुब्बुल वतनी और मार्का हक के मज़ामीन शामिल करने पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात नज़मा बुखारी की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। सुबह की दुआ में हुब्बुल वतनी को शामिल करने का फैसला। फिल्म फंड के तहत मार्का हक और कौमी यकजहती पर मबनी फिल्में बनाने का फैसला। अरहमरात काउंसिल के तहत शहीद लियाकत पर ड्रामा बनाने का फैसला। अपनी जान कुर्बान करके खुदकुश बमबार को रोकने वाले शहरी की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़। खुदकुश बमबार को रोककर कीमती जानें बचाने पर लियाकत को सितारा शुजात देने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ने लियाकत शहीद के लिए सितारा शुजात की मंजूरी दी। शहीद के अहले खाना आज शाम सदर मुमलिकत से सितारा शुजात वसूल करेंगे। अहले खाना को मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद रवाना किया गया। कोयटा में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से सदारती सिविल एजाज़ात अता करने की तकरीब। मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी पर मुख्तलिफ शख्सियात को एजाज़ात दिए गए। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल ने एजाज़ात तकसीम किए। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हुए। अमेरिकी रुकन कांग्रेस एड केस ने एतराफ़ कर लिया है। सेनेट में कमेटी में एडवर्ड केस की पेंटागन के CFO जे हर्स्ट पर सवालात की भरमार। जे हर्स्ट सवालों का गोलमोल जवाब देते रहे। एडवर्ड केस ने लड़ाका तैयारों की तबाही से मुतालिक दी वॉर जोन वेबसाइट का हवाला दिया। वेबसाइट के मुताबिक तबाह होने वाले अमेरिकी तैयारों की असल तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डनकन का ईरान जंग में फतह का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से गुरेज। सिर्फ इतना कहा कि हार जीत का फैसला सिर्फ सियासी क़यादत करती है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्जिट और जनरल डैन को कमेटी में सख्त सवालात का सामना। पेंटागन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने बताया है कि ईरान जंग पर अब तक 29 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। अमरीकी अड्डों में होने वाले नुकसान का भी तखमीना नहीं लगाया गया। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज के हमले, मजीद 13 अफराद शहीद। शुहदा में बच्चा, खातून और रेस्क्यू एहलकार भी शामिल। लेबनानी हुकाम के मुताबिक नब्तिया शहर पर इसराइली हमले में 2 रेस्क्यू एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हुए। हब्सेत के करीब हमले में लेबनानी फौजी समेत 4 अफराद निशाना बने। बिन्त जुबैल में बच्चे और खातून समेत 4 शहरी जाँ बहक हुए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज कौमी टीम का कैंप जुमे से लाहौर में शुरू होगा। 21 मई तक शेड्यूल कैंप में 28 खिलाड़ी शरीक होंगे। नौजवान फास्ट बॉलर अली रजा और अब्दुल सुबहान को भी कैंप में बुलाया गया। फिलिपाइनी लड़की ने सोशल मीडिया पर साबुन बेचकर वालिदा को हज पर भेजने का ख्वाब पूरा कर दिया। डॉक्टर फातिमा ने टिकटॉक पर 6000 से ज़ायद साबुन फरोख्त करके हज़ारों डॉलर जमा किए। फातिमा का कहना है वो मुलाजमत के बाद रात गए तक ऑनलाइन साबुन फरोख्त करती थी। यूं इससे वालिदा के हज के अखराजात पूरे किए। हम वाकई बहुत अकेले हो गए।
शायद अधूरे मुझे बोलने माँ बोलना है, पर मैं उनको पापा नहीं बोलूंगा। आई हेट यू। ताल्लुक हमारे रिश्ते, हम अपने इकलौते बच्चे को छोड़कर यहाँ इसलिए नहीं आए कि नए रिश्ते पैदा करें। माना मर रही हूँ लेकिन मरी तो नहीं हूँ। आप फिक्र मत करें, हम दोनों चले जाएंगे यहाँ से। यकीनन ये भी अपने अब्बा की तरह दीनदार होगी। मैं अपने अब्बा की तरह नहीं, हाँ उनकी तरह ईमानदार जरूर। मैं तुझे तलाक दूँ। तलाक तलाक तलाक। और मोहब्बत, खौफ और कुर्बानी एक साथ। ड्रामा मिसेज एंड मिस्टर शमीम इंतहाई फैसला कुन मोड़ में दाखिल। आगे क्या होगा देखिए हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।